हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी बेस पर होगा। ठीक है। और हमारा टारगेट भी रहेगा फ्रेंड्स आज का कि 15 में 15 अपना हम लोग करेक्ट कर पाए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग देखिए अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना। ठीक है। और लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों के आउट ऑफ 15 कितने सही हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर जो लेकर के आए हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर पर आधारित और एनसीईआरटी एंड पेडागोजी पर आधारित होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पठन कौशल से अभिप्राय है। ठीक है। यानी कि जो पठन कौशल होता है उससे क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है लिपि चिन्हों की पहचान, दूसरा है शब्दों को पढ़ना, तीसरा है वाक्यों को पढ़ना और चौथा है आपका पढ़कर समझना। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका पठन कौशल से अभिप्राय होता है उसका सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट जो होता है, ठीक है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है पढ़कर समझना। ठीक है। यही आपके पठन कौशल का यानी कि पठन कौशल से अभिप्राय होता है कि पढ़ करके समझना। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। ठीक है। यानी कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं आपके ले वाइगोत्स्की, उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, तीसरा है आपका पाठ्य पुस्तकों पर और चौथा है उचित आकलन पर। तो देखिए फ्रेंड, जो वाइगोत्स्की हैं आपके, ठीक है, इन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा बल दिया है वो आपके सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया है। ठीक है। जब भी आपका फ्रेंड्स वाइगोत्स्की से बात आती है तो जहां पर सामाजिक सांस्कृतिक होता है, ठीक है, वहीं आपका जो ऑप्शन होता है वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है। 15 क्वेश्चन ही है तो जल्दी ही क्लास आज हिंदी की खत्म होगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग एसएसटी की क्लास कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो, ठीक है, यानी कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो संक्षिप्त हो, दूसरा है प्रसिद्ध लेखकों के हों, तीसरा है बच्चों के संवेदना लोक के स्थायी बन सके, ठीक है, और चौथा है अनिवार्यतः मूल्यों से ओत प्रोत हो। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा की पाठ्यपुस्तक में जो पाठ होता है, ठीक है, उसको ऐसे यानी कि ऐसे पाठ को चुनना चाहिए जो कि बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। ठीक है। यानी कि फ्रेंड देखिए, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक ऐसे चुने जाने चाहिए जो कि उन्हें साहित्य में बच्चे की स्वतंत्र छवि का उभरना उसमें जरूरी होता है, ताकि जो बच्चा है वो अपनी बात, अपनी सोच, अपनी कल्पनाशीलता एवं तर्कशीलता दिखाई दे। ठीक है। इस प्रकार जो बच्चे होते हैं उनकी किताबों में जो बच्चों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है, ताकि जो आंतरिक भृत्य है उनकी वो दृष्टिगोचर हो सके। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ठीक है, पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, दूसरा है भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, तीसरा है आपका अक्षम्य है और चौथा है शिखर की कमी को दर्शाती है। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती हैं वो आपकी भाषा सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होती हैं त्रुटियां। ठीक है। क्योंकि त्रुटियों के ही द्वारा तो बच्चे आगे सीखता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना चाहिए। ठीक है। यानी कि किस तरह का जो लेखन है, ठीक है, उसको आकलन में शामिल करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सूचना संदेश, दूसरा है डायरी, तीसरा है विज्ञापन और चौथा है ये सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पूछा गया है कि किस तरह के लेखन को, ठीक है, आकलन में आपको शामिल करना चाहिए, तो वो आपका डायरी लेखन होगा फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो डायरी लेखन होता है इसको आकलन में शामिल करने का उचित होता है। ठीक है। यानी कि देखिए फ्रेंड, जो आकलन का उद्देश्य होता है वो आपका निदानात्मक होता है, यानी कि जो अधिगम शिक्षण कार्यक्रम में सुधार करना होता है। ठीक है। छात्रों एवं अध्यापकों के पृष्ठपोषण प्रदान करना, ठीक है, और आपका जो छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाई होता है, ठीक है, इन सभी को ज्ञात करना होता है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो डायरी लेखन होता है उसके कई लाभ दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें दिमागी तौर पर बच्चों की जो विश्लेषण क्षमता है, ठीक है, वो बढ़ती है। ठीक है।
अभिलोलन क्षमता जो होती है उसमें सुधार होता है, और वे दिन भर की गतिविधियों एवं आकलन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। इसलिए आकलन में इसका जो उपयोग होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन, ठीक है। यानी कि जो व्याकरण के पक्ष और जो शब्दों की बारीकी होती है, ठीक है, उसकी समझ का आकलन पहला ऑप्शन है परीक्षा के रूप में किया जाना चाहिए, दूसरा है संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, तीसरा है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, और चौथा है अधिक अंकों का होना चाहिए। हमने आपसे बताया था फ्रेंड, जहां पर आपका संदर्भ दिख जाए वही ऑप्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी का जो यानी कि जो बारीकी की समझ का आकलन करना होता है वो आपके संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके बेसिकली पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है अगला कि भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः के लिए होना चाहिए, यानी कि जो भाषा के आकलन सॉरी भाषा में आकलन का प्रयोग, ठीक है, जो भाषा में आकलन का प्रयोग होता है वो मुख्यतः किसके लिए होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा सौंदर्य का परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा है भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स भाषा की पाठ्यचर्या का स्तर ज्ञान। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भाषा में आकलन का प्रयोग, ठीक है, होता है, ठीक है, यानी कि मुख्यतः किसके लिए होता है, तो वो आपकी भाषा की पाठ्यचर्या का ज्ञान स्तर ज्ञान के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए आपका अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग दिए गए हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन है तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग तो रहेंगे ही, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इधर उधर से नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, ठीक है। आपको भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उचित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कठिन अध्यापकों का जब आप कठिन अभ्यासों का जब आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा, ठीक है, भाषा यानी कि, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। देखिए जब आप भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पर उच्च स्तरीय ईमेल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपका अनिवार्य नहीं होता है इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो इसमें उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग हो, तो ये आपका अनिवार्य रूप से नहीं होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल करना चाहिए, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। जब देखिए फ्रेंड्स आपकी भाषा शिक्षण के संदर्भ में यानी कि कौन सा कथन सबसे उचित है वो पूछा है, तो जो सबसे उचित होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि जो प्रथम होता है, ठीक है, प्रथम भाषा अर्जन की तरह, ठीक है, प्रथम भाषा जो होता है वो अर्जन की तरह, और जो द्वितीय भाषा होता है फ्रेंड्स वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि नीना, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना या फिर वस्तु जिसे प्राणी, ठीक है, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, नीना ऐसा क्यों करती है। यानी कि क्वेश्चन को समझिएगा कि जो नीना है फ्रेंड्स वो कक्षा में बच्चे, ठीक है, कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना यानी कि जो वस्तु होता है या फिर जो प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, ठीक है। तो जो नीना है ऐसा क्यों करती है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, दूसरा है बच्चों में मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा है कि शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जब बात की जा रही है आपकी कि कक्षा में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अक्सर संकल्पना, वस्तु, प्राणी, ठीक है, इसके लिए अलग अलग भाषाओं
भाषाओं के शब्द खोजते हैं, तो नीना ऐसा जो है कि क्यों करती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? ठीक है, पठन अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, गणन संबंधी अक्षमता से, या फिर बोलने संबंधी अक्षमता से। तो देखिए फ्रेंड जब आपके डिस्ग्राफिया की बात आती है, ठीक है, तो ये आपका लेखन अक्षमता से होता है। जो डिसलेक्सिया है वो आपको पढ़कर समझने की यानी कि होता है, ठीक है, पठन अक्षमता से होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया। और जो आपका गणन संबंधी है या डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया का संबंध होगा फ्रेंड्स वो आपका लेखन अक्षमता से होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यानी कि धुंधला टाइप से आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है, या फिर सारहीन है? तो देखिए फ्रेंड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अनुकरण से भाषा सीखते हैं, ये जो कथन होगा फ्रेंड्स ये आपका पूर्णतः सत्य होगा। कि जो बच्चे होते हैं सबसे पहले, ठीक है, यानी कि जब वो परिवार में आते हैं तो वो अनुकरण से ही वो पूर्ण रूप से भाषा को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप भाषा शिक्षक है तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, दूसरा है बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, तीसरा है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, और चौथा है बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। तो देखिए फ्रेंड जब भाषा शिक्षण के रूप में यानी कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करवाना चाहिए, ठीक है। ये आपका भाषा शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों से प्रयोग करवाएंगे तो बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक है। और जो करके सीखता होना यानी कि जो करके सीखना होता है फ्रेंड्स वो आपका सबसे बेस्ट होता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स अगला कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे जो एग्जाम है उसमें जो नॉट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स जो सृजनशील प्रयोग होगा ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, सृजनशील यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है, रचनात्मकता। दूसरा है भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, बिल्कुल सही होगा ये भी। और चौथा है मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचितित, ठीक है, सुचितित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास। और चौथा है आपका कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। तो देखिए फ्रेंड जब आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि कठिन शब्दों का प्रश्न पूछना। यही आपका गलत है, तो जो गलत है वही सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है यानी कि नहीं वाला। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन आपके आंसर इसके नीचे हैं, ठीक है, हम लोग ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स के डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, यानी कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स परिचर्चा, ठीक है, और आपका यहाँ पर देखिए दूसरा है घटना वर्णन, तीसरा आपका है पाठों को याद करना, और चौथा है यहाँ पर फ्रेंड्स गीत, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया किसके अतिरिक्त, यानी कि जो निगेटिव होगा। तो देखिए जो निगेटिव हमारा हमने बोला था कि जहां पर याद करना आएगा वो आपका निगेटिव होगा। तो जो निगेटिव होगा फ्रेंड्स उसी को पूछा है कि जो पाठ है, ठीक है, यानी कि पाठों को याद, 1 मिनट,
ठीक है, देखिए पाठों को याद करना के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। यानी कि जो परिचर्चा है ये भी आपका पॉजिटिव है, घटना वर्णन जो है वो भी आपका पॉजिटिव है, गीत वो भी पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो आपका क्या है, पाठों को याद करना। तो यही आपका सही होगा, क्योंकि जो निगेटिव है वही हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, चलिए आज के हमारे देखिए टॉप 15 क्वेश्चन में ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो पूरक पाठ्यपुस्तक होता है उसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बलपूर्वक पढ़ाना, दूसरा है अतिरिक्त गृह कार्य देना, और तीसरा है आपका वाचन अभ्यास, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स गंभीर साहित्य पढ़ना। तो देखिए फ्रेंड, जो पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य होता है वो आपका होता है गंभीर साहित्य पढ़ना। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं फ्रेंड्स कि जो पूरक पाठ्यपुस्तक होता है, ठीक है, इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि जो बालकों का ज्ञान है, ठीक है, उसका उसके परिधि का विकास करना होता है। ठीक है, इसके माध्यम से जो बालक होता है फ्रेंड्स वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान करना, ठीक है, उसके महत्व को समझना, देश की समृद्धता की जानकारी देना, ठीक है, यही सब उसके उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें गंभीर साहित्य पढ़ने के लिए कहा जाता है, या फिर पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, टॉप 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के कंप्लीट हुए हैं, और आउट ऑफ आपके कितने 15 में आए हैं, ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जो लोग फ्रेंड्स अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना। ठीक है, तो आज की हिंदी की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास में यानी कि SST की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।